हे गाइस, क्वर्की क्लैन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं क्वर्की क्लैन। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं, बड़े मज़े में और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हैं। दिवाली की अच्छी खासी शॉपिंग आप लोग की चालू है। तो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ फ्लावर कैंडल, बट इस बार थोड़ा सा मैं इसमें ट्रेडिशनल और थोड़ा सा फेस्टिव लुक देना चाहती हूँ। तो थोड़ा सा ग्लिटर होएगा, थोड़ा सा पर्ल होएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि दिवाली आ रही है तो मैं चाहती थी कि इस बार मेरा जो कैंडल है थोड़ा सा ट्रेडिशनल, थोड़ा सा एथनिक लुक लगे। तो यहाँ पे मैंने ये उर्ली बॉल्स मंगवाए हैं जो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। तो बहुत ही रीज़नेबल रेट में ये मुझे मिल गया एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो आज मैं इसमें अपने कैंडल्स को बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं अगेन ये पैराफिन वैक्स यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैंने मेल्ट कर लिया। तो चलिए इस पर हम फ्रेगरेंस ऑयल डालते हैं। तो आप अपनी कोई भी पसंद का फ्रेगरेंस ऑयल इसमें डाल सकते हैं। तो इन फ्रेगरेंस ऑयल को डाल करके मैं इसे मिक्स कर दूंगी ताकि जो स्मेल है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो चलिए इसको हम पोर करते हैं। तो इस बार मैं जो हमारा जो विक है उसको मैं पहले नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम विक डाल देते हैं, उसके बाद से हम अपने जो हम डिज़ाइंस है वो अच्छी तरह से हम लेआउट नहीं कर पाते हैं। तो इस बार मैं लास्ट में बाद में जब एक बार मेरा जब कैंडल सेट हो जाएगा तब मैं इस विक को इसमें इंसर्ट करूँगी। तो चलिए पहले मैं सारे वैक्स को इसमें पोर कर देती हूँ। तो चॉइस आपकी है, आप चाहें तो पहले भी विक को इंसर्ट कर सकते हैं, बट इस बार मैं लास्ट में विक को इंसर्ट करूँगी। तो हमारा ये जो छोटा वाला, सबसे छोटा वाला जो उर्ली बोल था उस पर ही मैंने वैक्स को पोर कर दिया है। अगेन मैंने पैराफिन वैक्स लिया। अब हम फ्लावर्स बनाएंगे। तो जैसे कि दिवाली है, फेस्टिव मोड है, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा जो मेरा फ्लावर भी बिल्कुल थोड़ा सा ट्रेडिशनल, थोड़ा सा फेस्टिव मोड में जाए। तो मैं येलो कलर के फ्लावर्स बना रही हूँ, जैसे कि मैरी गोल्ड होते हैं। तो अब मेरे पास मैरी गोल्ड का मोल्ड तो नहीं था, तो मेरे पास अभी जो भी मोल्ड है उसे मैं थोड़ा सा फेस्टिव मोड देने की कोशिश करूँगी। तो मेरे पास जो ये पियोनी फ्लावर का मोल्ड है उससे मैं ये येलो फ्लावर बनाऊँगी। तो चलिए इसको हम पोर कर देते हैं। आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखा है मैं किस तरह से अपने इस फ्लावर मोल्ड को यूज़ करती हूँ एंड कैसे इनसे फ्लावर को मैं निकालती हूँ। तो बहुत ईजी है। तो चलिए इस छोटे वाले मोल्ड पे भी हम वैक्स को पोर कर देते हैं एंड इनको हम सेट होने के लिए रखते हैं। दोस्तों, अब मैं सनफ्लावर बनाने वाली हूँ। तो सनफ्लावर भी येलो रहने वाला है एंड वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगता है। तो पहले हम उसके जो अंदर में जो बीच का जो सेंटर पार्ट होता है, जो थोड़ा सा ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर का होता है, उसको मैं बनाने की कोशिश करी। तो यहाँ पे मैंने ये ब्राउन कलर यूज़ तो किया है, बट इससे मेरा एकदम जो परफेक्ट वाला जो होता है ना वो नहीं आया। तो मैंने थोड़ा सा इसमें ब्लैक भी मिक्स किया एंड यहाँ पे मेरे पास में ये छोटे छोटे सनफ्लावर के मोल्ड है। तो चलिए हम सेंटर पार्ट पे इस वैक्स को हम पोर कर देते। उसके बाद में हम इसके ऊपर में हम येलो पेटल्स का जो वैक्स है वो हम पोर करेंगे। तो इसको बहुत आराम से करना है एंड आपका जब वैक्स बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो, जब बिल्कुल गर्म हो तब मत डालें, क्योंकि वो क्या आएगा कि जैसे आप डालोगे एंड वो स्पिल हो जाएगा, वो इस तरह से स्टे नहीं करेंगे। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। जब वो थोड़ा सा थिक सा हो जाए उसके बाद ही आप इसमें सेंटर पार्ट में आप इस वैक्स को पोर करें। तो चलिए मैं इसको फटाफट कर लेती हूँ। दोस्तों, इस फर्स्ट लेयर को हमें बिल्कुल सेट होने देना है, बिल्कुल हार्ड होने देना है। उसके बाद ही हम इसके सेकेंड लेयर को पोर करेंगे, क्योंकि अगर आपका जो नीचे वाला जो लेयर अगर गीला होएगा तो जैसे आप इस पर गर्म वैक्स पोर करोगे ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे ना, आपका जो फ्लावर है वो बिगड़ जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। देन यहाँ पे मेरे पास में ये डेजी फ्लावर का मोल्ड है। तो चलिए इसके भी सेंटर पार्ट में हम येलो को डाल देते हैं। इसके बाद में हम इसके पेटल्स बनाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। तक हमारा डेजी फ्लावर का सेंटर पार्ट हार्ड हो रहा है, चलिए हम पेटल्स की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वैक्स को मेल्ट किया एंड उस पर फ्रेगरेंस ऑयल डाल दिया। तो ये हमारा जो है अच्छे से हार्ड हो चुका है। तो चलिए इस पर हम पेटल को पोर करते। तो मैं कोई भी अलग कलर का नहीं करी, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पेटल हो बिल्कुल वाइट कलर का हो। तो मैं इस तरह से वाइट कलर के पेटल्स बना रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो पियोनी फ्लावर है वो सेट हो गया है। तो चलिए इसको हम अनमोल्ड कर लेते हैं। तो इसको मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया किस तरह से अनमोल्ड करना है। जस्ट साइड से आपको लूजन करना एंड नीचे से थोड़ा सा पुश करना है। ये बहुत ही इजीली ऊपर आ जाएगा एंड आप इसको आराम से अनमोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा ये पियोनी फ्लावर भी रेडी है।
चलिए बाकी के छोटे फ्लावर्स को भी हम अनमोल्ड कर लेते हैं। तो ये बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो वैक्स है वो अच्छे से सेट हो गया हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी एटलीस्ट आप 2 से 4 घंटे तो रुकिए। अगर आप दूसरे दिन इसको अनमोल्ड करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, कोई रिस्क वाली बात नहीं रहेगी। आपके जो फ्लावर्स के जो पेटल्स है वो टूटेंगे नहीं। तो आपको 2 से 4 घंटा तो वेट करना ही है, इनको सेट होने ही देना है। तो चलिए सनफ्लावर को भी हम अनमोल्ड कर लेते हैं। तो ये छोटा तो है बट इसका जो फ्लावर छोटा है, बट ये बहुत इजीली, ये जो मोल्ड है ना बहुत ही फ्लेक्सिबल है एंड आराम से ये अनमोल्ड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सनफ्लावर है काफ़ी हद तक अच्छा बना है। येलो कलर भी मैच हो रहा है रियल सनफ्लावर की तरह। तो चलिए मैं इसको फटाफट कर लेती हूँ। आप लोग को मैं ये मोल्ड का लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। छोटा साइज़ है बट जो प्राइस है इसका उसके हिसाब से ये सही है। तो चलिए अब हम डेज़ी फ्लावर को भी अनमोल्ड कर लेते हैं। तो हमारा डेज़ी फ्लावर भी बहुत अच्छे से अनमोल्ड हो रहा है। तो अगर आप कभी भी अपने वैक्स को अच्छे से सेट होने दोगे ना, उसके बाद आप अनमोल्ड करोगे तो मैं गारंटी करती हूँ आपके कैंडल कभी भी नहीं टूटेंगे। तो आपको जस्ट वेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो डेज़ी फ्लावर है वो भी अनमोल्ड हो चुका है। मैं आप लोग को बताती हूँ ये कैसा लग रहा है। तो मैंने इसको इस पर बहुत सिंपल वाइट कलर का डेज़ी फ्लावर रखा है। तो चलिए अब बारी है हमारे कैंडल्स को असेंबल करने का। तो यहाँ पर मैं कुछ पर्ल्स भी यूज़ कर रही हूँ, मैं कुछ ग्लिटर्स भी यूज़ करूँ क्योंकि फेस्टिव मोड है, दिवाली है। तो मैं थोड़ा सा एक ट्रेडिशनल लुक देना चाहती हूँ। तो हमारे पहले वाले बड़े उर्ली बोल में मैं थोड़ा सा वैक्स को पोर करूँगी ताकि मैं सारे अपने फ्लावर्स को इन सब में स्टिक कर सकूँ। तो चलिए इन सबको हम स्टार्ट करते हैं असेंबलिंग करना। तो अच्छे से मैं इसको चारों तरफ इसको फैला दूँगी ताकि ये लेयर एकदम लेवल में ये सेट हो। तो अब हमें बहुत जल्दी जल्दी करना है। तो यहाँ पर मैं अपने बड़े वाले पियोनी फ्लावर को लगा रही हूँ। तो अभी आप अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट कर सकते हैं, मैं इस तरह से डेकोरेट कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे फ्लावर्स ऑलमोस्ट सेट है, मैं ज़्यादा इसको नहीं भरूंगी। तो अब मेरे पास में ये ग्लिटर है, मैं इस पर इसको स्प्रिंकल करूँगी क्योंकि मेरा वैक्स अभी भी हॉट है, ये अभी भी लिक्विड फॉर्म में है, सॉफ्ट है, तो ये आपस में स्टिक हो जाएंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप वापस से वैक्स को वार्म करके इसमें थोड़ा सा आप पोर कर दीजिए एंड फटाफट ग्लिटर को इसमें स्प्रिंकल कर दीजिए ताकि वो आपस में स्टिक हो जाए। तो यहाँ पे मेरे पास में ये पर्ल्स है, उसे भी मैं इस तरह से डालूंगी एंड इसको थोड़ा थोड़ा मैं सॉफ्टली इसमें प्रेस कर दूंगी क्योंकि हमारा जो वैक्स है अभी भी सॉफ्ट है तो वो आपस में स्टिक हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या आएगा कि एक थोड़ा सा फेस्टिव सा इसमें लुक आएगा एंड जब हम इसको जलाएंगे ना तो ये बहुत अच्छे से अच्छा दिखेगा एंड ये शाइन भी करेगा। तो चलिए इन सबको मैं अरेंज कर लेती हूँ। तो चलिए अब लीव्स को भी मैं अटैच कर देती हूँ एंड मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। इसके बाद हम इसमें विक को इंसर्ट करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट उर्ली कैंडल है वो बिल्कुल रेडी है। तो चलिए दूसरे साइड में भी हम लीव्स को अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं कि मेरा जो वैक्स है वो हार्ड हो गया था, तो अगेन मैंने थोड़ा सा वैक्स गर्म करके इसमें पोर किया। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। जब आप अपने कैंडल को बनाओगे ना तो आप धीरे धीरे समझ जाओगे, ये भी एक कुकिंग की तरह है। अगर आपका थोड़ा सा मिर्ची कम हो गया तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा मिर्ची डाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका नमक थोड़ा सा कम हो गया तो इसमें आप हल्का सा नमक डाल दीजिए। तो ये बिल्कुल कस्टमाइज आप अपने तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे फ्लावर्स का अरेंजमेंट हो गया। अब बारी है विक को अटैच करना, बट मैं पहले जितने भी मेरे उर्ली बॉल्स हैं उन सब में फ्लावर को अरेंज कर दूँगी। उसके बाद हम लास्ट में सारे उर्ली बॉल्स पे हम विक को इंसर्ट करेंगे। तो हमारी ये दूसरे उर्ली बॉल में भी मैंने पहले की तरह ही वैक्स को पोर किया है ताकि मैं इनमें अपने फ्लावर्स को स्टिक कर सकूँ। दोस्तों वैक्स अभी भी हमारा गर्म है एंड बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में। तो चलिए इसमें फटाफट ग्लिटर को स्प्रिंकल कर देते हैं ताकि वो इसमें स्टिक हो जाए। तो ये जो वैक्स है बहुत जल्दी से सेट होने लग जाता है, तो हमें ये सब बहुत जल्दी जल्दी करना है। तो यहाँ पे मैं ये डेज़ी फ्लावर को इसमें अरेंज कर रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इनको डेकोरेट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें मैं फ्लावर्स नहीं भर रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड लगने लगते, तो मैं इसको सिंपल एंड सोबर बनाना चाहती हूँ। तो अगेन मैं कुछ इसमें लीव्स भी अटैच कर रही हूँ। तो लीव्स मैंने अपने पहले वाले वीडियो में मैं आप लोग को दिखाया था मैं किस तरह से अपने लीव्स को बनाती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आप लोग को लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो लीव्स बनाना ही बहुत आसान है, मैं आप लोग को लिंक भी शेयर कर दूंगी मोल्ड्स के। तो ये हमारा सेकंड जो बोल है वो भी रेडी है, बहुत ही सिंपल है। अभी इसमें विक इंसर्ट करना बाकी है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जो लास्ट वाला बोल है उसे भी डेकोरेट कर लेते हैं। तो इसमें हम सनफ्लावर को अटैच करने वाले हैं। तो ये मैं बहुत सिंपल रखने वाली हूँ क्योंकि हमारा जो बोल है वो भी बहुत छोटा है, तो इसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। तो चलिए फटाफट हम फ्लावर्स को अरेंज कर देते हैं।
फ्लावर्स को अरेंज करने का मेरा ये इमेजिनेशन था कि मैं ये सोच रही थी कि इस कंटेनर में पानी है एंड उसके ऊपर में ये फ्लावर्स फ्लोट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल एंड सोबर मैंने सोचा। आई होप आप लोग को भी पसंद आएगा। तो इसे करना भी बहुत आसान है। जस्ट इसमें भी मैंने वैक्स को पोर किया एंड ये सारे फ्लावर्स को मैं इसमें स्टिक कर दे रही हूँ। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इसे बहुत जल्दी करना है एंड हो सके तो सारे डिज़ाइंस को पहले से ही सोच लीजिए, अदरवाइज़ आप बार बार कंफ्यूज होते रहोगे एंड जो हमारा जो वैक्स है बहुत जल्दी से सेट हो जाएगा, तो आपको ये करने में डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब बारी है हमारे विग को इंसर्ट करने का। तो यहाँ पे मैंने ये कुछ मेटल सा थोड़ा सा मैंने शार्प ये स्क्यूअर लिया हुआ है जिसे हम गरम करने वाले हैं। तो हम जब गरम करेंगे एंड इसको एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब ये हम गरम करते तो थोड़ा सा इसमें ब्लैक ऐश लग जाता है, तो इसको आप ज़रूर पोंछ लीजिए, उस चीज़ का ध्यान रखिए, अदरवाइज़ आपका जो कैंडल है उसमें काले पड़ जाएंगे। तो अभी जब हमारा जो वैक्स बिल्कुल हार्ड हो चुका है तो चलिए इस पर हम इस गरम स्क्यूअर को इंसर्ट करेंगे। तो इसमें ये होल हो जाएंगे जिसके अंदर आप अपने विग को इंसर्ट कर सकेंगे। तो चलिए मैं अपने जितने भी मेरे उर्ली बॉल्स, जितने भी सारे मेरे कैंडल है उन सब पे मैं ये स्क्यूअर को इंसर्ट करके इसमें होल्स करती हूँ। उसके बाद हम इसमें विग को इंसर्ट करेंगे। हमारा स्क्यूअर की मदद से यहाँ पे हम होल बनाएंगे। उसके बाद से मैं थोड़ा सा ये वुडन स्क्यूअर लूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा इसका जो थिकनेस है वो मेरे मेटल स्क्यूअर से इसका थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इससे मैं अगेन थोड़ा सा मैं इसमें होल्स बनाऊँगी ताकि मेरे जो विक है वो इजीली इसमें इंसर्ट हो सके। तो चलिए अब हम विक को इंसर्ट करेंगे एंड ये वही विक है जो हमारे जो पुराने कैंडल से जो बचते हैं ना, जो हम कट करते हैं, ये वही वाले विक है। तो चलिए इन सबको हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं। तो ये बहुत ईजीली इंसर्ट हो जाएंगे। तो चलिए इन सबको मैं इंसर्ट कर देती हूँ। आप लोग को ये लग रहा है कि मैंने ये विक बहुत छोटे लिए, बट इसमें इसका जो डेप्थ है ना बहुत कम है इन बॉल्स का, तो इतने ज़्यादा हमको लॉन्ग विक रखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका जो डेप्थ है बहुत कम है। तो यहाँ पे मेरा ये जो पहला वाला जो उर्ली बॉल है वो रेडी है एंड देखिए जलाने के बाद आपने देखा वो कैसा लग रहा है। तो चलिए हमारे दूसरे वाले बॉल पे भी हम होल्स बना लेते हैं, इस पर भी हम विक को इंसर्ट कर देंगे। तो आप एक से ज़्यादा इसमें इंसर्ट कीजिए क्योंकि क्या है कि इसका जो डेप्थ है बहुत कम है एंड हमने वैक्स बहुत पोर किया है। तो एक विक से इस कैंडल को जलाना इतना इजी नहीं होएगा। तो आप 3-4 जितना चाहे आप इसमें विक को इंसर्ट कीजिए ताकि आपका जो कैंडल है वो अच्छे से जले। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे सेंटर में मुझे एक विक को इंसर्ट करना चाहिए। तो अगेन मैंने मेटल स्क्यूअर को गर्म करके इसमें इंसर्ट कर दिया। तो मैं इसमें भी विक को इंसर्ट करूँगी ताकि मेरा जो कैंडल है एकदम अच्छे से जले। तो चलिए यहाँ पे भी मैं विक को इंसर्ट कर देती हूँ। तो मेरा ये सेकेंड वाला उर्ली बॉल भी रेडी है। तो चलिए मैं आपको इसे भी जला करके बताती हूँ कि ये कैसा लगता है। तो मैं अपने कैंडल से काफ़ी हद तक खुश हूँ। अब जला कर ही पता चलेगा कि ये कैसा लगता है। तो ये भी अच्छा लग रहा है एंड बहुत ही ट्रेडिशनल लुक आ रहा है इसमें भी। तो इस दिवाली आप ज़रूर इन सबको बनाइए। तो चलिए लास्ट वाले हमारे उर्ली बॉल में भी ऐसे ही विक को मेटल स्क्यूअर को हम इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे जितने भी स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे मैं स्क्यूअर को इंसर्ट कर दे रही हूँ। मैं इन सारे होल्स पे विक को इंसर्ट करूँगी। उर्ली बॉल की जो गहराई है, उसका जो डेप्थ है इतना ज़्यादा नहीं है, तो हमें लॉन्ग विक लेने की ज़रूरत नहीं है। टी लाइट जो कैंडल होते हैं ना, उनके साइज़ के आप विक इसमें इंसर्ट कर दीजिए। आपके कैंडल्स एकदम अच्छे से जलेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी। बस आपको जो मैंने आपको पॉइंट्स बोले उन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, आपका कैंडल एकदम अच्छे से बन जाएगा। तो चलिए इसको भी मैं आपको जला करके बताती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो ये भी काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आज मेरे ये तीनों कैंडल्स बन चुके हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट। एंड अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस दिवाली मुझे भी काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ दे दीजिए ताकि मुझे भी मज़ा आ जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।